सात संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। भक्त हैं तो वो प्रायोरिटी, ये प्राथमिकता हमेशा इस प्रभु परमात्मा को ही दी। और चाहे यहाँ प्रवर्तक रूप में भी आए, फिर भी ये सत्संग के समय यहाँ पहुँचे और उसके बाद ही सोचा कि और कुछ करेंगे, घूमेंगे, नज़ारे देखेंगे। तो एक ये बात कि भक्त तो हमेशा अपना मुंह सूरजमुखी की तरह, जैसे वो फूल हमेशा सूरज जहाँ जहाँ होता है उसने अपना मुख वहीं करना होता है, उसी प्रकार आप सब भी ये हर समय इसी लगन में कि जितनी से जितनी सत्संग मिले उसको किया जाए, संतों के वचनों को सुना जाए, जीवन में उतारा जाए और अपने मन को परिवर्तित किया जाए। जैसे ये स्थान का नाम भी मनाली है, तो इसके कितने अलग मतलब भी उस तरह निकलते हैं कि मनाली, मनवाली, कि हमने ऐसा बनना है क्या कि अपनी बात हर एक पे थोपनी है और वो दूसरे को फिर चाहे कितना भी सूझवान हो, पर हमने अपने अहंकार को इतना हावी करके दूसरे से कोई कार्य करवाना है, उसको दबाना है कि ज़बरदस्ती वो बात मनवानी है, या फिर एक संतों की तरह एक मन में एक शीतलता रख के, एक काम कंपोज्ड, एक पीसफुल रूप में मन को इतना शांत करके कि हर कोई फिर खुद जो कहता है हम सत्वचन करके, कि किसी का भी कोई वचन मुँह से निकला है उसको यही मान के कि प्रभु परमात्मा का ये शब्द, और उसको वो कार्य स्वयं करना है, उनके बोले अनुसार करना है, चेतनता से कि किस तरह कोई सही चीज़ कही गई है तो वो सिर्फ कानों तक ना रहे, वो अंदर भी ग्रहण हो। और सत्वचन करके उनकी बात मना ली, अब हमने अपने दिल को मना लिया, वैसा ही करते गए। या फिर ये बात कि कभी मन तो हमेशा, एक ये शब्द भी मनाली मन से शुरू, कि कैसे हमने अपने मन की तब्दीली करनी है। एक हम जीते जी कितने अन्य वो रूप भी देखते हैं, अपने जीवन में स्थितियां भी देख सके हैं जहां अगर कोई स्थिति हमें इतना पैनिक करवा देती है, हम इतने नर्वस, एंग्शियस रहते हैं, एक बेचैन व्याकुल रहते हैं कि ये स्थिति अब ऐसी है, न जाने क्या होगा। तो उस समय भी क्या हमारे मन ने एक चीज़ पे फोकस करना है। जिस तरह अक्सर कहीं डॉक्टर वगैरह पे भी जाते हैं तो वो यही बोलते हैं कि आपकी कोई बीमारी का कारण स्ट्रेस से हो रहा है, आप एक डीप ब्रीदिंग किया कीजिए, आप अपनी नर्व्स को काम रखिए, उससे ये नहीं होगा। तो उस तरह की कितनी चीज़ें बता देते हैं, क्योंकि मन को तो हमेशा से यही आदत है कि जो वस्तु है पास में उसकी तो एक नज़रअंदाज कर देते हैं, और जो नहीं होता उसी के ऊपर फोकस बनाया होता है। कि आज अगर ये कोई भी, जैसे उदाहरण ले लें कि जीवन में अगर पैदल चल रहे हैं तो ध्यान जाता है कि साइकिल एक हो जाए, फिर जब साइकिल ले लेते हैं तो स्कूटर पे ध्यान जाता है, और स्कूटर भी मिल जाता है तो गाड़ियाँ, ये जहाज, अन्य और चीज़ों पर ध्यान जाता है। तो किस तरह मन वो शुक्राना भाव, पेट ज़्यादा देर टिक नहीं पाता कि ये वस्तु तो है, इसी में एक प्रभु का शुक्राना करके गुजारा बहुत अच्छे से चल रहा है। पर जो खाली चीज़ है, जो है ही नहीं, उसके ऊपर ये ध्यान जाता रहता है कि काश ये भी होता, दूसरे की कोई जीवन में उपलब्धि दिख जाती है तो लगता है हमारा मन खाली है, उसके पास तो कितना भरपूर एक जीवन है। तो वही नज़र, वही दिल दूसरे की उपलब्धियों पर, दूसरों के पास क्या है उसके ऊपर जब टिक जाता है तो हम अंदर से अपने मन को तो खोखला कर लेते हैं और दूसरों के जीवन को ही श्रेष्ठ मान लेते हैं कि वो एक ऐसी चीज़ हमारे जीवन में भी आए, वो कहाँ और हम कहाँ। तो अपने मन को अगर हमने सिर्फ
ऐसे ही उलझनों में उलझा रखना है, तो हम अपना ये जो जीवन का समय न जाने कितना है, कितने पलों के लिए जीवित हैं, हम इस समय में नहीं जी रहे होते। हम एक चीज़ों को हासिल करने के लिए दौड़ लगा देते हैं। हम एक जितना समय जीते भी हैं, बीइंग इन द मोमेंट वाली बात से नहीं जी रहे होते, आने वाले कल की चिंता में एक जी रहे होते हैं, या एक सुकून से अपने हर पल को नहीं काट रहे होते, क्योंकि वो भी चाहे शरीर कहीं होता है, ध्यान कोई उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए ही लगा होता है। अक्सर इस तरह भी होता है, जो आजकल के जीवन में देखा है, कि टेबल पे खाना तो पड़ा है, वो खाते खाते भी एक टेलीफोन पे लग के कोई कामकाज की बात ही हो रही है। कोई उस समय भी कि ये परमात्मा ने जब एक ठहराव के साथ चाह रहे हैं कि एक कार्य करके आगे दूसरे कार्य पे जाएं, पर हम वो भी नज़रअंदाज करके एक कार्य को दूसरा तीसरा न जाने कितने ये मल्टीटास्किंग अपनी कर करके, और रात को फिर सोने के समय भी अक्सर लेटे हुए एक ध्यान यूं ही जा रहा होता है, और चीज़ें कल क्या करेंगे। तो जो समय है आज का समय, उसको तो हमने ना जाने और ख़यालों में, ये मोह माया में ही निकाल दिया। और फिर अगर एक सोच के देखा कि पूरे दिन में इस परमात्मा को याद भी किया कि नहीं, तो वो जवाब हम सबको पता होता है कि क्या हम पूरा दिन इस परमात्मा से जुड़ के अपना हर कार्य कर रहे थे, या फिर एक परमात्मा को भूल के बस ये दुनियावी दौड़, जो एक अस्पताल से शुरू होके ये शमशान घाट या कब्रिस्तान तक की यात्रा, तो ये कैसी यात्रा है इंसान की। इंसान ने क्या वो पाया जो प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर मिला था। जो आज भी सत्संग के दौरान बार बार आवाज़ सुनी कि ये ब्रह्म ज्ञान की दात, जो युगों युगों से ये ज्ञान रूप, ये हम किसी भी ग्रंथ को खोलने उसमें यही है कि इस सच्चाई से वाकिफ़ हो, ये परमात्मा को जानना संभव है, जीते जी इसे जान लो। और जानने के बाद हर पल जब इसके रंग में रंगे रहोगे, तो वो भक्ति एक संपूर्ण भक्ति है, और वही भक्ति इस परमात्मा को कबूल है। तो कैसे हर पल जहाँ इंसान भक्ति भी करता जाता है, वहीं एक दूसरे के लिए जजमेंटल नहीं होता कि मैं तो एक पूर्ण भक्त हूँ, मैं तो बहुत अच्छे से हर एक के साथ व्यवहार रखता हूँ, मैं तो एक किसी के बोलने से पहले उनका काम कर देता हूँ, और दूसरा व्यक्ति को तो 10 बार बोलेंगे तो भी वो एक काम करेगा भी तो ऐसे कि बहुत बड़ा एहसान जता रहा है। हम अक्सर दूसरों को लेके तो अपने मन में ऐसी धारणाएं बना लेते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, दूसरा नहीं। पर असल में तो बात वो है कि हम अपना ध्यान जिस चीज़ों पे लगाते हैं वो ही चीज़ें नज़र आती हैं, जिन चीज़ों पे ध्यान नहीं लगाएंगे वो नज़र नहीं आएगी। इसी के ऊपर एक कहानी भी याद आ रही है कि 2 शिष्य जब अपने गुरु के पास बारी बारी जाते हैं, तो एक कहते हैं कि हम एक पास वाले गांव में ही रहते हैं, पर अब एक मेरा ध्यान बन रहा है कि अपने गांव को छोड़ दिया जाए और दूसरे इस नए गांव में आया जाए। तो गुरु पूछते हैं कि पुराने गांव में ऐसा क्या था जो आपको एक नज़रिया देखना है कि एक स्थान को बदला जाए अपने। तो वो व्यक्ति बताता है, मेरे गांव में तो सब बहुत ही एक गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, एक दूसरे के साथ नफ़रत करते हैं, एक जो भी एक स्वभाव है वो खट्टे हैं, मन को बहुत ही कड़वी भाषा में एक व्यवहार, मन में एक तंगदिली है। तो इसलिए वो मैं स्थान छोड़ना चाहता हूँ और नए स्थान पे अपने आप को एक वहाँ गुजरान करने के लिए रहना चाहता हूँ। तो क्या ये स्थान जहाँ अभी आप हैं उस गांव में बस जाऊँ? तो आगे से गुरु कहते हैं कि अगर तो यही कारण है कि आप इस वजह से अपने आप को उस गांव से निकाल के इस गांव में लाना चाहते हैं,
तो यहाँ पे भी कुछ आपको अलग नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी आपको लोगों का व्यवहार वैसा ही मिलेगा। और फिर वो व्यक्ति जब निकल जाता है अपने गुरु के पास से, और दूसरा व्यक्ति आके भी सेम वो बात बोलता है कि मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं अपने गांव से इसलिए निकलना नहीं चाह रहा, सब तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं, सिर्फ मुझे एक ये देखना है कि दुनिया में और कहाँ कहाँ इतने अच्छे लोग हैं जितने मेरे गांव में हैं। तो वो एक्सप्लोर करने के लिए वो एक मैं खुद अनुभव करना चाहता हूँ। तो क्या मैं इस गांव में आके बस जाऊँ, क्या यहाँ वही नज़ारा मिलेगा? तो गुरु वही अच्छे से बात उसकी सुन कर कहते हैं कि हाँ, यहाँ पे तुम्हें बिल्कुल वही नज़ारा मिलेगा। तो अब अगर वो स्थान भी सेम था, फिर भी एक ने इतनी अलग बात करी, उसको बोला कि आपको यहाँ नफ़रत मिलेगी, और दूसरे ने जब बोला कि मैं प्यार की खोज कर रहा हूँ, तो फिर गुरु ने बोला इस जगह पे तुम्हें प्यार मिलेगा। तो अब एक ही चीज़ कैसे इतने दो एक्सट्रीम हो सकती हैं? वो यही कि हम जैसी चीज़ों को खोजते हैं तो वही एक नज़र आता है। एक वो फैक्चुअली अगर देखा जाए तो क्या है क्या नहीं, वो एक हमारी नज़रिए की बात है कि हम क्या देखना चाहते हैं। जैसे दासी ने अनेकों बार वो फूल का एग्जाम्पल दिया है कि एक गुलाब को देखेंगे तो नज़र क्या उसकी खुशबू और पंखुड़ी पे जा रही है, या उसकी स्टेम पे लगे वो कांटों पे जा रही है। सिर्फ कांटे देखना चाहेंगे तो गुलाब इग्नोर हो जाएगा, और गुलाब के पंखुड़ियों पे ध्यान देंगे तो शायद ही कांटों पे नज़र तक भी जाएगी। तो कैसे हमने अपने जीवन में क्या लेना है वो तो हम पे ही निर्भर करता है। किस तरह ये परमात्मा अंग संग हमेशा साथ है, तो भी एक हमारी वो चॉइस होती है, एक हमारा वो स्वभाव बन जाता है कि क्या हम जानते हुए भी ये परमात्मा को एक जानबूझकर कोई गलत कार्य कर रहे हैं, अपने मन में एक तंगदिली ला रहे हैं, या दूसरे का नुकसान कर रहे हैं, या हमें ये हमेशा याद है कि परमात्मा अंग संग है। तो फिर एक किसी और व्यक्ति का नुकसान तो बहुत दूर की बात, ऐसे गलत ख्याल भी दिमाग तक नहीं आते। हमेशा कोशिश रहती है किस तरह किसी दूसरे के जीवन में कुछ हम ऐसी कंट्रीब्यूशन कर दें जो सुधार उसके जीवन में हो जाए। हम क्या दूसरे के लिए एक मन हमेशा सेवा रूप में उस तरह लगे रहता है कि किस तरह ये पूरे ही संसार का भला, हम ऐसा क्या कर्म करें जिससे हर एक को खुशी मिले। एक अपने ऊपर सुधार करने का नज़रिया बन जाता है जब, तो पूरा संसार ही एक बहुत बेहतरीन नज़र आता है। नज़र बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। तो कैसे एक चीज़ का जैसा होना और एक चीज़ का क्या वैसा ही दिखना, तो वो बात थी कि किस तरह हमने जो भी देखना है वो अपनी आँखों को ये देखकर बात मना ली है। तो फिर वही बात कि आज चाहे मनाली के अंदर भी हमने इतने अनेकों दृश्य देखे, वो एक कादर की कुदरत की कितने अच्छे से सब कुछ को एग्जिस्ट कर रहा है। वो मज़बूत पहाड़ भी हैं, उनके ऊपर अलग अलग तरह के वृक्ष भी हैं। किस तरह वो पहाड़ों के बीच में अपने आप ये परमात्मा ने रास्ता नदियों के लिए भी बना दिया है। पत्थर भी हैं तो भी कोई किसी से एक लड़ नहीं रहा, एक बिल्कुल अपने आप में एक अच्छे से कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, इतनी अच्छी हार्मनी। वहीं बाज़ार भी है, और कैसे ये दृश्य देखने में कि चाहे रंग रूप आकार सभी का एक कैरेक्टरिस्टिक, सभी के कितने अलग, एक काम कितना अलग कि जो नदी ने प्यास बुझानी है वो पहाड़ का काम नहीं है, और जो वृक्ष ने ऑक्सीजन देना है वो पत्थरों का काम नहीं है। तो फिर भी हर एक के अपने कितने भिन्न भिन्न गुण हैं। अगर तो हम यही चीज़ सोचें
कि ये पत्थर तो ऑक्सीजन नहीं देगा, तो पत्थर का तो फिर नकार देंगे, या फिर ये पेड़ तो पानी नहीं देता, प्यास नहीं बुझाता, तो पेड़ के गुण छाया देना, ऑक्सीजन देना है, पानी देना नहीं। उसी प्रकार नदी ने छाया तो नहीं देनी। तो कैसे हम सिर्फ अगर यही गुण पे ध्यान दें कि ये कार्य कर सकता है कि नहीं, या फिर इसमें अपनी क्या खूबियाँ हैं, ये क्या अपने साथ लेके संदेश दे रहा है, तो जब हर एक को उस नज़रिए से नहीं देखेंगे, उनके सिर्फ़ और सिर्फ गुणों पर नज़र जाएगी, तो हमें किसी के भी अवगुण नहीं नज़र आएंगे। उसी तरह हम जितने भी इंसानों के साथ एक अपना जीवन काटते हैं, हर एक का स्वभाव एक जैसा नहीं होता, क्योंकि फिर हर एक ने अपनी अपनी ये जो यूनिक तरह से एक अपने आप को जीना है, वो एक हमें ये अगर लगे कि सब हम अगर ऐसी स्पष्ट बात करते हैं, दूसरा व्यक्ति तो बात को इतनी देर पहले भूमिका बना के गोल गोल करके सुनाता है, तो बहुत ही टाइम खराब हो जाता है। तो वो हर कोई हमारे जैसा तो नहीं हो सकता। दूसरे को भी लगता होगा कि ये तो आधे मिनट में ही अपनी बात फटाफट बोल देते हैं, अच्छे से कोई उसका विस्तार नहीं देते। तो वही बात कि हर एक को तो यही लगता है हमारा ही नज़रिया सही है, हमारा ही स्वभाव सही है। तो जहाँ ये डाइवर्सिटी है इतनी, हर एक को फिर भी एक जजमेंटल होके नहीं देखना, हर एक में सिर्फ अच्छाइयाँ ही देखनी है। और ये नज़रिया भी कि कैसे नफ़रत नहीं करनी, ये मन की तब्दीली भी कैसे आती है जब मन में ये परमात्मा बस जाता है, जब ये इस बोध हो जाता है कि जिस प्रकार हम परमात्मा से ही ये अंश आत्मा हमारे शरीर में है, सामने वाले के भी है, तो किस प्रकार हर एक की फिर वो इज़्ज़त खुद से अंदर से दिल से निकलती है। एक मन में ये किसी के लिए भी कठोरता नहीं बनती, एक किसी का भी मन फिर दुखाने का एक कर्म हमारा ऐसा नहीं बनता। तो कैसे जहाँ संसार में आए हैं और हर एक से एक बातचीत कर रहे हैं, तो उनके जीवन में हम एक ऐसा प्रभाव छोड़ जाएं कि कोई फिर ये ना कहे कि आप तो संत हैं, आप तो सत्संग जाते हैं, फिर भी आपकी बोली इतनी कठोर क्यों है, आप एक इतना गुस्सा क्यों करते हैं। क्योंकि संतों ने तो हमेशा से एक ऐसा दिल रखा है कि चोट किसी को लगती है तो दर्द संत को होती है। तो अपने मनों को इतना मुलायम, इतना हम्बल बना के एक अहंकार रहित ऐसा मन प्यार से, एक प्योरिटी से हमेशा जब रखते हैं, तो फिर एक किसी के लिए भी ये हम तत्परस्त रहते हैं कि ये सेवा रूप हम कर पाएँ। एक किसी को बिना जताए उसके लिए कैसे बेहतरी हो सके। तो दातार जहाँ हर एक के जीवन में ये कृपा भी बनाए रखे कि अक्सर ये सेवा सिमरन सत्संग कर रहे हैं, ये ज्ञान है, और क्या वो आनंद की अवस्था है कि नहीं, या फिर जितनी देर ये सत्संग चल रहा है तो हमारा मन उस दुनियादारी में तो नहीं है, यहीं लगा हुआ है। पर जैसे ही सत्संग एक रूप ये होगा, ये ख़त्म और अपने घरों की ओर रवाना होंगे, तो क्या एक हमारे मन में तब भी ये परमात्मा है, या ये कुछ गिनती के घंटे जब सत्संग चल रही है तभी है। क्योंकि अगर सिर्फ इसी जगह तक लिमिटेड है तो फिर वो भक्ति नहीं है जो सिर्फ सत्संग में की जाए। क्योंकि ये कुछ घंटे निर्धारित परमात्मा को याद करना ये भक्ति नहीं होती। हर समय सांस जैसे चल रही है उसी तरह एक भक्त इस भगवान को हमेशा याद करता रहता है। इसी के रंग में जैसे एक शरबत के अंदर जब पानी डाल देते हैं तो वो पानी भी फिर उस शरबत के रंग का हो जाता है, ये एकमिक हो जाती है अवस्था। ये हमारे मन में जो अहंकार का दाग एक शीशे रूप पे अगर लग जाता है
तो ये एक हमारे चेहरे पर अगर कोई दाग है, हम कितना भी शीशा साफ करें वो नज़र वैसे का वैसा ही आएगा। फिर हम एक अलग आइडेंटिटी रह जाएंगे। कैसे एक हम और एक अक्स, हमारा एक रिफ्लेक्शन, वो एक जैसी नहीं हो पाती तब तक। और वहीं एक शीशे पे दाग है तो बहुत आराम से वो कपड़े से साफ़ किया जाता है। फिर जैसा साफ़ सुथरा चेहरा है हमें वैसा ही आईने में नज़र आता है। तो ये चाहे दाग अपने शरीर पे लगा है चाहे शीशे पे, वो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई किया जाए कि है कहाँ वो दाग। अगर ये हमारे अंदर है तो फिर हमें एक नज़र ही हमारी ख़राब है तो सभी ने ख़राब दिखना है। तो सबसे पहले अपने अंदर हम झांकें और इस परमात्मा के साथ जुड़ के जो जो हमारी कमियां हैं उसको हम स्वभाव रूप में चेंज करें। और ये कर्म ही फिर दर्शाएं कि हम किस तरह, एक अगर शरीर मनुष्य का है तो क्या व्यवहार भी मनुष्यता झलकाती है कि नहीं, या फिर एक हम, वो तो है शरीर इंसान का और स्वभाव पशु का, तो वो भी एक अच्छी बात नहीं। क्योंकि जो हैं वो तो बने। मनुर्भव भी अभी हमने सुना सत्संग के दौरान कि कैसे इंसान को ही इंसान बनने को कहा जाता है और किसी जानवर को नहीं कहा जाता कि इंसान बनो। क्यों? क्योंकि ये आत्मा, ये डिविनिटी तो अंदर है, बस इसको पहचान लो, इसके साथ एक हो जाओ। इस परमात्मा को जब देख लेते हैं तो ही जीवन संवरता है। तो दासी और समय ना लेकर इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी।